और इस देश के लोगों की सहनशीलता का जो है वो सवाल मत खड़ा करो उस पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज, आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। हिजाब विवाद पर जी न्यूज से बोले हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुस्लिम लड़कियों से साजिश है हिजाब विवाद। आरिफ मोहम्मद खान केरल के गवर्नर हिजाब के समर्थन में लड़कियों पर पाबंदी चाहते हैं। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि यूसीसी लाया जाना चाहिए, यूसीसी से नागरिकों का अधिकार सुरक्षित होगा, समान नागरिक संहिता लानी बेहद जरूरी है। विरोध करने वालों ने भी संविधान की शपथ ली है। आरिफ मोहम्मद खान ने विरोधियों पर करारा निशाना साधा है, करारा वार किया है। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने हिजाब का समर्थन करने वालों की साजिश बताया है और कहा है कि ये लोग महिलाओं को कैद में रखना चाहते हैं। इस्लाम में 5 पिलर्स जो शब्द प्रयोग हुआ है वो है कि 5 अरकान हैं, यानी 5 स्तंभ हैं, 5 खब्बे हैं, वो बुनियादी हैं। उन 5 में कहीं दूर दूर तक भी, जिसे आप पहली बात तो हिजाब का शब्द ही महिलाओं का जो वेशभूषा है उसके संदर्भ में प्रयोग ही नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम इनकी बात मान लें तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि अगर इनका बात मान ली जाए कि ये मुसलमान होने के लिए, इस्लाम की प्रैक्टिस के लिए ज़रूरी है, तो इसका नुकसान किसे होगा? जो आज मुस्लिम महिला आईपीएस ऑफिसर है, जिसने एयरफोर्स ज्वाइन की है, जो हमारी सिक्योरिटी सर्विसेज में है, वो सिक्योरिटी सर्विसेज अपनी अदा करेगी हिजाब लगाकर। तो ये एक साजिश है जिसका मकसद है पिछले आज़ादी के बाद से लगातार मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं, पहले तो वो अंग्रेजी की शिक्षा के खिलाफ थे, लेकिन पिछले 50 साल से उन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी कि मुस्लिम महिलाएं घरों से ना निकलें। आज भी उनके फतवे यही हैं, लेकिन पिछले 10-15 साल से कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और मुस्लिम बच्चियां बड़ी तादाद में स्कूलों में जा रही हैं, कॉलेज में जा रही हैं, यूनिवर्सिटी में जा रही हैं। ये हिजाब का जो विवाद शुरू किया गया है, ये एक साजिश है ताकि मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा को किसी तरह बंद किया जा सके। चूंकि उनकी मर्जी के खिलाफ 3 तलाक का कानून बन गया है, अब महिलाएं शिक्षित हो रही हैं, बड़ी तादाद में बड़े पदों पे काम कर रही हैं। उन्हें लगता है कि उनका जो रिवायती माहौल था वो अब नहीं चल पाएगा। उसको बचाने का एक ही तरीका है, और वो है कि इन मुस्लिम महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। आरिफ मोहम्मद खान का पूरा इंटरव्यू देखिए आज शाम 6 बजे। इस बीच हिजाब विवाद पर घमासान जारी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा ऐलान किया है। धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार दोबारा बनते ही उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड की वकालत की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ नागरिक अधिकारों को सुरक्षित करेगा। हिजाब की आड़ में भारत में आईएसआई की नापाक साजिश भी सामने आई है। ऑनलाइन रेफरेंडम के जरिए मुस्लिमों को भड़काने के लिए खालिस्तानी संगठन एसएफजे ने वेबसाइट बनाई है। वहीं हिजाब विवाद पर विदेश से दुष्प्रचार पर विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि आंतरिक मामलों में दखल ना दिया जाए। तो हिजाब को लेकर के विवाद अब बढ़ता हुआ अंतर्राष्ट्रीय रंग ले रहा है। भारत के खिलाफ साजिश भी की जा रही है और निश्चित तौर पर इसको लेकर के भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी विदेशी शक्ति को इसमें बोलने का कोई अधिकार नहीं है, कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले में सुनवाई से फिलहाल इनकार किया है और माफ कीजिएगा, कर्नाटका हाईकोर्ट में इस पर सुनवाई होनी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उत्तराखंड में बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी का कहना है कि जैसे ही उनकी नई सरकार बनेगी वो तुरंत यूनिफॉर्म सिविल कोड ड्राफ्ट तैयार करवाएगी।
धामी ने कहा कि शपथ ग्रहण के तुरंत बाद कानून के जानकारों, रिटायर्ड लोगों की एक कमेटी बनाएंगे जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। तो एक ओर जहां हिजाब के समर्थक लगातार सड़कों पर उतर रहे हैं, हिजाब को और नकाब को मुस्लिम महिलाओं का अधिकार बता रहे हैं, वहीं बीजेपी की ओर से अब यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करने का ऐलान किया जा रहा है। इससे पहले गिरिराज सिंह लगातार इस बात की वकालत कर रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। और अब उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने यह ऐलान किया है कि दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी तो एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वे किसी भी धर्म पर विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में भी एक कदम होगा और संविधान की भावना को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए नाराजगी भी व्यक्त की है। साथ ही इस महत्वपूर्ण विषय में हमें गोवा राज्य से भी प्रेरणा मिलेगी, जिसने एक प्रकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके देश में एक उदाहरण पेश किया है। इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों द्वारा भी किया गया है। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। वहीं हिजाब विवाद पर सियासी घमासान जारी है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि विपक्ष की ओर से तालिबानियों तक के बयान शुरू हो जाते हैं। वहीं ओवैसी ने कहा कि बुर्का पहनने से आखिर किसी को क्या दिक्कत हो रही है। हर जगह जो है वो हिजाबी हुड़दंग शुरू हो गया। ये शुद्ध रूप से इस देश की मुस्कानों के तरक्की और तालीम पर ताला लगाने का षड्यंत्र और साजिश है और तालिबानी सोच है। ये सफल नहीं होने पाएगी। और आप जो है वो इस देश को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? पाकिस्तान का जो है पाखंडी प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है, तालिबानियों की भी बयानबाजी हो जाती है। जो लड़कियां पहले से हिजाब और निकाब पहन रही थी, अभी से पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये क्या पहले से शॉल, अच्छा शॉल पहनना है, पहनो शॉल, आप क्या पहन रहे शॉल? आप वो लड़कियां पहले से हिजाब पहन रही थी, आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है भैया? क्यों हो रहा है दर्द आपके? हम सर पे टोपी लगा के भारत के संसद में जाके स्पीच दे सकते। हिजाब विवाद पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि देश में माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। वहीं कांग्रेस नेता मधु याक्षी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। देश कानून से चलेगा, ये कुछ लोग देश में माहौल खराब करके शरीयत कानून को लागू कराना चाहते हैं। ये माहौल को खराब करने का काम और इसके पीछे है कट्टरपंथियों जो देश में इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। It is BJP playing games with the innocent students. It is shocking, astonishing. They gone down to so low. They're spreading poison among the students, and now students are fighting each other on Hindu-Muslim religion. We urge upon the students, don't play in the hands of BJP. तो हिजाब विवाद को लेकर एक और राजनीति हो रही है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। वहीं इस बीच खबर आए कि हिजाब पर पाकिस्तान की ओर से साजिश भी की जा रही है। पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ISI वो भारत में गड़बड़ी फैलाना चाहती है और विवाद की आड़ में साजिश करने की कोशिश कर रही है।
इसको लेकर बयानबाजी के साथ साथ अब साजिश की बात सामने आ रही है, लिहाजा बेहद सावधान रहने की जरूरत है। योगी ने कहा है कि संविधान से चलेगा देश, ना कि शरिया से चलेगा। देश के लिए संविधान सबसे ऊपर है, इसका यही मतलब है। वहीं भोपाल के शहर काजी का यह कहना है कि बेटियां क्या पहनेंगी ये हम तय करेंगे। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं घर में ही रहें। महिलाओं की तरक्की में बाधा डालने की कोशिश कहीं ना कहीं से देखा जा सकता है, कहा जा सकता है। ओवैसी का साफ साफ ये कहना है कि बेटियां क्या पहनेंगी हम तय करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इससे मुद्दा ना बनाएं, इस पर सियासत ना चमकाएं, क्योंकि सीधी सी बात है, हिजाब का यह विवाद एक स्थानीय विवाद था, लेकिन इसे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर उछाला गया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत के खिलाफ इसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने संदेश दिया है कि विवाद को तूल ना दिया जाए, क्योंकि यह मसला बातचीत से सुलझाया जा सकता है। यह ड्रेस कोड का विवाद था, स्कूल कॉलेज का विवाद था, जिसे कि अब राजनीतिक रंग दिया गया है और इसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है। जो देश विरोधी ताकतें हैं, पाकिस्तान ISI के सहारे सिख फॉर जस्टिस का इस्तेमाल कर रहा है, एक रेफरेंडम वेबसाइट तक बना ली गई है। वहीं इस पर सियासत भी काफी चल रही है, चाहे हिजाब के समर्थक हों या उसके विपक्ष के लोग लगातार निशाना साध रहे हैं एक दूसरे पर। हिजाब विवाद पर योगी आदित्यनाथ का पहला बयान भी सामने आया। जी न्यूज से उन्होंने कहा कि शरीयत नहीं, संविधान से चलेगा देश। हिजाब विवाद पर योगी आदित्यनाथ का यह पहला बयान सामने आया। जी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि यह देश शरीयत के हिसाब से नहीं बल्कि संविधान के हिसाब से चलेगा। हिजाब को लेकर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं विद्यार्थियों के बीच में। देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी, शरीयत से नहीं। और मुझे लगता है कि जो लोग अनावश्यक इस प्रकार के मुद्दे को विवाद देना चाहते हैं, अनुशासन के लिए एक ड्रेस कोड होता है। हर संस्था को अपना तैयार करने का अधिकार है, लेकिन फिर भी हमें देखना होगा कि भारत के संविधान के अनुरूप व्यवस्था का संचालन किया जाना चाहिए और तभी देश की व्यवस्था चलेगी, वही सबके हित में होगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.